वीनस बहुत ही चमकदार है। यह अपनी अद्वितीय चमक के कारण रात के आकाश में सबसे अलग दिखाई देता है। यह हमारे रात के आकाश में दूसरा सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है। इसकी चमक इतनी तेज होती है कि यह अक्सर बादलों के बीच से भी दिखाई देता है। सिर्फ चांद ही इससे ज्यादा चमकदार है। चांद की रोशनी के बाद वीनस की रोशनी सबसे अधिक होती है। हम वीनस को शाम या सुबह के समय देखते हैं। यह सूरज के उगने और डूबने के समय के आसपास सबसे अधिक चमकता है। यह एक चमकते हुए तारे की तरह दिखता है, लेकिन यह तारा नहीं है बल्कि एक ग्रह है। इसलिए हम इसे शाम का सितारा या भोर का सितारा कहते हैं। यह नाम इसे इसकी चमक और समय के अनुसार दिया गया है, लेकिन वीनस कोई तारा नहीं है। यह एक ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का दूसरा ग्रह है। वीनस सूरज से दूसरा ग्रह है। यह ग्रह अपने अद्वितीय वातावरण और विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह हमारा सबसे नजदीकी ग्रह है। इसकी निकटता के कारण यह पृथ्वी से आसानी से देखा जा सकता है। वीनस घने बादलों से ढका हुआ है। ये बादल वीनस के वातावरण को रहस्यमय बनाते हैं। ये बादल सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस कारण वीनस इतना चमकदार दिखाई देता है। इसलिए वीनस इतना चमकदार दिखाई देता है। इसकी चमक का मुख्य कारण इसके बादल है। ये बादल गर्मी को भी ट्रैप करते हैं। इस कारण वीनस का तापमान बहुत अधिक होता है। ये वीनस को हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। इसका तापमान इतना अधिक होता है कि यह बुध ग्रह से भी गर्म है। बुध ग्रह से भी ज्यादा गर्म। बुध ग्रह सूरज के सबसे करीब है, लेकिन वीनस का तापमान उससे भी अधिक है। वीनस ने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। हमने इसे देखा है। प्राचीन सभ्यताओं ने भी वीनस की चमक को नोट किया था। हमने इसका अध्ययन किया है। वैज्ञानिकों ने इसके वातावरण और सतह का गहन अध्ययन किया है। हमने इसे एक्सप्लोर करने के लिए अंतरिक्ष यान भी भेजे हैं। ये यान वीनस के रहस्यों को उजागर करने में मदद करते हैं। इस रहस्यमय ग्रह की यात्रा में मेरे साथ जुड़े। हम वीनस के बारे में और अधिक जानेंगे। हम इसके रहस्यों को उजागर करेंगे। वीनस के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। प्राचीन काल से ही मनुष्य वीनस को निहारता आया है। इसकी चमक ने उन्हें मोहित कर लिया। कई संस्कृतियों ने इसके इर्द गिर्द कहानियां गढ़ी। उन्होंने इसे अपने देवी देवताओं से जोड़ा। रोमनों ने इसे वीनस कहा। वह प्रेम और सुंदरता की देवी थी। यूनानी उसे एफ्रोडाइट के नाम से जानते थे। मिस्रवासियों के लिए वह आइसिस थी, जो एक शक्तिशाली देवी थी। ये मिथक वीनस की सुंदरता को दर्शाते हैं, लेकिन वे इसके रहस्य की ओर भी इशारा करते हैं। वीनस प्रेम का प्रतीक था, लेकिन यह भीषण गर्मी की जगह भी थी, बिल्कुल प्रेम की देवी की तरह। वीनस को अक्सर धरती की जुड़वां बहन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वीनस और धरती आकार और द्रव्यमान में बहुत समान हैं। ये दोनों रॉकी ग्रह हैं। ये सौर मंडल के एक ही हिस्से में बने थे, लेकिन समानताओं से धोखा न खाएं। वीनस धरती से बहुत अलग जगह है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप जाना चाहेंगे। इसका घना वातावरण गर्मी को ट्रैप करता है। यह एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। वीनस की सतह का तापमान बहुत ज्यादा है। यह इतना गर्म है कि सीसा पिघल सकता है। वातावरण का दबाव बहुत तेज है। यह धरती पर समुद्र में 1 किलोमीटर नीचे होने जैसा लगेगा। वीनस का वातावरण घना और जहरीला है। यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह गैस सूरज से निकलने वाली गर्मी को ट्रैप करती है। इससे एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। वीनस के बादल धरती की तरह वाटर वेपर से नहीं बने हैं। वे सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही कॉरोसिव पदार्थ है। वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, लेकिन बारिश कभी जमीन तक नहीं पहुंचती। सतह पर गिरने से पहले ही यह भीषण गर्मी में इवेपोरेट हो जाती है। ये एक्सट्रीम स्थितियां वीनस को एक बहुत ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बनाती हैं। ये उस नाजुक संतुलन की साफ याद दिलाता है जो धरती पर जीवन को संभव बनाता है। भाग 5। 1. उलटी परिक्रमा। वीनस का घूमना बहुत ही असामान्य है। ये बहुत धीरे धीरे घूमता है। वास्तव में वीनस को अपनी धुरी पर घूमने में सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय से भी ज्यादा समय लगता है। और बस इतना ही नहीं, वीनस ज्यादातर ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है। इसका मतलब है कि वीनस पर सूरज पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। जरा सोचिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अजीबोगरीब विशेषताएं सौर मंडल के इतिहास के शुरुआती दिनों में किसी विशाल टक्कर के कारण हो सकती है। हो सकता है कि इस टक्कर ने वीनस की धुरी को झुका दिया हो और उसके घूमने की गति को धीमा कर दिया हो। भाग 6। ज्वालामुखियों से भरा नजारा।
यह एक ऐसा दृश्य है जो हमें पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर भी देखने को मिलता है। वीनस के घने वातावरण के बावजूद हम इसकी सतह का नक्शा बनाने में कामयाब रहे हैं। यह एक अद्भुत उपलब्धि है, क्योंकि वीनस का वातावरण इतना घना है कि उसकी सतह को देख पाना लगभग असंभव है। हम बादलों को भेदने के लिए रेडार का उपयोग करते हैं। ये तकनीक हमें वीनस की सतह की विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, जो अन्यथा छिपी रहती। हमने जो पाया है वह ज्वालामुखियों द्वारा गढ़ी गई दुनिया है। वीनस की सतह पर ज्वालामुखी गतिविधि के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। वीनस ज्वालामुखी चट्टानों के विशाल मैदानों से ढका हुआ है। ये मैदान लाखों वर्षों की ज्वालामुखी गतिविधि का परिणाम है। इसकी सतह से विशाल ज्वालामुखी उठे हुए हैं। ये ज्वालामुखी इतने बड़े हैं कि वे अंतरिक्ष से भी दिखाई देते हैं। कुछ तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। यह दर्शाता है कि वीनस पर ज्वालामुखी गतिविधि कितनी शक्तिशाली रही होगी। इन ज्वालामुखियों ने वीनस के भूभाग को आकार दिया है। उनकी गतिविधि ने ग्रह की सतह को बार बार बदल दिया है। उन्होंने अरबों वर्षों तक लावा और गैसें उगली हैं। यह निरंतर गतिविधि वीनस की सतह को लगातार नया रूप देती रही। वीनस की सतह भी इंपैक्ट क्रेटर्स से भरी हुई है। ये क्रेटर्स हमें बताते हैं कि वीनस पर भी बाहरी पिंडों की टक्करें हुई हैं। ये क्रेटर्स क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के साथ पिछली टक्करों का प्रमाण है। ये टक्करें वीनस की सतह को भी प्रभावित करती हैं। हालांकि वीनस पर अन्य ग्रहों की तुलना में कम क्रेटर्स हैं। इसका मतलब है कि वीनस की सतह अपेक्षाकृत नई है। इससे पता चलता है कि इसकी सतह अपेक्षाकृत नई है। यह नई सतह ज्वालामुखी गतिविधि के कारण बनी है। ज्वालामुखी गतिविधि ने ग्रह की सतह को फिर से नया रूप दिया होगा। यह प्रक्रिया वीनस को एक जीवंत और गतिशील ग्रह बनाती है। भाग 7, बादलों के पार देखना। वीनस को एक्सप्लोर करना एक चुनौती है। इसका घना वातावरण और भीषण गर्मी अंतरिक्ष यान के लिए जीवित रहना मुश्किल बना देती है, लेकिन इसने हमें कोशिश करने से नहीं रोका है। 1960 के दशक में सोवियत संघ ने वेनेरा मिशंस लॉन्च किए। ये अंतरिक्ष यान किसी दूसरे ग्रह पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यान थे। उन्होंने वीनस के वातावरण और सतह के बारे में बहुमूल्य जानकारी भेजी। 1990 के दशक में नासा के मैजेलन अंतरिक्ष यान ने विस्तार से वीनस की सतह का नक्शा बनाने के लिए रेडर का उपयोग किया। इसने ज्वालामुखियों, मैदानों और इंपैक्ट क्रेटर्स की एक दुनिया का खुलासा किया। भाग 8, वीनस पर लैंडिंग। वीनस पर उतरना कोई आसान काम नहीं है। भीषण गर्मी और दबाव अंतरिक्ष यान को नष्ट कर सकते हैं। सोवियत वेनेरा मिशंस ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। वेनेरा लैंडर्स को टैंकों की तरह बनाया गया था। उन्हें बहुत ज्यादा दबाव का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। गर्मी से निपटने के लिए उनके पास विशेष कूलिंग सिस्टम्स थे। फिर भी वे सतह पर थोड़े समय के लिए ही जीवित रह पाए, लेकिन उस कम समय में उन्होंने दूसरे ग्रह की सतह से पहली तस्वीरें भेजी। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। भाग 9, जीवन की तलाश। क्या वीनस पर जीवन मौजूद हो सकता है? एक्सट्रीम स्थितियों को देखते हुए यह असंभव लगता है। भीषण गर्मी, एसिडिक वातावरण और पानी की कमी इसे जीवन के लिए बहुत ही हॉस्टाइल बना देती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वीनस के ऊपरी वातावरण में जीवन मौजूद हो सकता है, जहां तापमान ठंडा होता है और वाटर वेपर ज्यादा होता है। हो सकता है कि इन बादलों में माइक्रोबियल लाइफ जीवित रह सके, ठीक वैसे ही जैसे धरती पर कुछ एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया जीवित रहते हैं। यह एक मुश्किल काम है, लेकिन धरती से परे जीवन मिलने की संभावना, यहां तक कि सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी एक रोमांचक संभावना है। भाग 10, वीनस की खोज का भविष्य। वीनस, जिसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है, हमारे सौरमंडल का सबसे रहस्यमय ग्रहों में से एक है। वीनस में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। इसकी सतह पर घने बादल और अत्यधिक तापमान इसे अध्ययन के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थान बनाते हैं। हम अपने इस रहस्यमय जुड़वां ग्रह को एक्सप्लोर करने के लिए नए मिशंस की योजना बना रहे हैं। ये मिशन हमें वीनस के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करेंगे। ये मिशंस पहले से कहीं अधिक विस्तार से वीनस का अध्ययन करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करेंगे। नई तकनीकें हमें वीनस की सतह और वातावरण के बारे में गहराई से समझने में मदद करेंगी। नासा वेरिटस मिशन विकसित कर रहा है। यह मिशन वीनस की सतह का विस्तृत अध्ययन करेगा। यह वीनस की सतह का 3 डायमेंशनल नक्शा बनाने के लिए रेडर का उपयोग करेगा।
इससे हमें वीनस की भूगर्भीय संरचना और इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इससे हमें ग्रह के भूगर्भीय इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। वीनस की सतह पर ज्वालामुखी गतिविधि और टेक्टोनिक प्लेटों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। डेविंसी प्लस मिशन वीनस के वातावरण का अध्ययन करेगा। यह मिशन वीनस के घने और विषैले वातावरण के रहस्यों को उजागर करेगा। यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या वीनस पर कभी महासागर थे। अगर वीनस पर कभी पानी था तो यह हमारे सौरमंडल के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण हो सकता है। यह अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की भी खोज करेगा। वीनस पर जीवन के संकेत मिलना एक बड़ी खोज होगी। वीनस एक कठोर और निर्दयी दुनिया है, लेकिन यह एक आकर्षक और महत्वपूर्ण ग्रह भी है। इसकी सतह पर अत्यधिक तापमान और दबाव इसे एक अद्वितीय अध्ययन स्थल बनाते हैं। वीनस का अध्ययन करके हम अपने ग्रह और जीवन के विकास के लिए जरूरी परिस्थितियों के बारे में और जान सकते हैं। वीनस और पृथ्वी के बीच की समानताएं और अंतर हमें ग्रहों के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। वीनस की खोज का भविष्य उज्जवल है। आने वाले वर्षों में हम वीनस के बारे में और भी अधिक रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद कर सकते हैं। कौन जानता है कि आगे हम कौन से रहस्य उजागर करेंगे। वीनस की खोज में हर कदम हमें हमारे सौरमंडल के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करेगा।